या तो तिरंगा लहरा कर आऊंगा या तिरंगे में लिपट कर आऊंगा, मगर आऊंगा जरूर। ये आवाज कारगिल की उन ऊंची चोटियों में गूंज रही थी और ये बोल थे कैप्टन विक्रम बत्रा के। लेकिन युद्ध के दौरान एक ऐसा समय भी आया था जो बेहद भयानक था, मगर कैप्टन के कदम लगातार आगे बढ़ रहे थे। अगर देश के सच्चे सपूत हो तो इस कहानी को पूरा जरूर देखिएगा और फिर पता चलेगा कि आखिर आपके सुनहरे भविष्य के लिए उन जांबाज सिपाहियों ने क्या क्या किया था। कारगिल वॉर के हीरो कैप्टन विक्रम बत्रा को जब उनकी प्रेमिका डिंपल चीमा याद करती है तो वह भावुक हो उठती है। कैप्टन विक्रम बत्रा और प्रेमिका डिंपल चीमा, उनके मिलन की कहानी भी अजीब थी। विक्रम जब कॉलेज में थे और ये साल था 1995 का, तब पहली बार डिंपल विक्रम बत्रा से मिली थी और जैसे ही साल 1996 का आया तो फिर विक्रम बत्रा सेना में शामिल हो गए थे। मगर जैसे ही 1999 का दौर आया तो फिर जंग के मैदान में विक्रम बत्रा की पलटन को भी जाना पड़ा था और फिर बॉर्डर पर जाकर ऐसे लड़े कि दुश्मन भी उनकी तारीफ करते हुए थकते नहीं हैं। विक्रम बत्रा और डिंपल चीमा महज 5 साल ही साथ रह पाए थे, लेकिन विक्रम ने जहां देश की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराकर सिर ऊंचा किया, वहीं डिंपल ने अपने प्यार को अमर कर दिया। डिंपल आज भी विक्रम के प्यार के सहारे जिंदा है। वो कहती है कि मैं आज भी विक्रम से हर शाम को 7 बजे बातें करती हूँ। दरअसल जब विक्रम आर्मी में थे तो हर शाम को 7 बजे डिंपल को कॉल किया करते थे। वे अपने प्यार और भविष्य के बारे में बातें किया करते थे। कारगिल वॉर के हीरो कैप्टन विक्रम बत्रा का जन्म 9 सितंबर 1974 को हिमाचल के पालमपुर में हुआ था। साल 1995 में डिंपल पहली बार विक्रम बत्रा से पंजाब यूनिवर्सिटी में मिले थे। यह उनकी प्रेम कहानी के शुरुआती दिन थे। दोनों ने एमए इंग्लिश में एडमिशन लिया था, लेकिन दोनों ही इस डिग्री में पास नहीं हो पाए थे। डिंपल इसे भी अपना नसीब मानती है। उन्होंने कहा था कि इसी वजह से वे साथ रहे और ज्यादा करीब आए थे। इसके बाद जब इंडियन आर्मी एकेडमी में विक्रम बत्रा का चयन हुआ तो वे खुशी खुशी चले गए थे। इस प्यार की उम्र महज 4 साल थी, लेकिन डिंपल ने प्यार का ये एहसास हमेशा के लिए अमर कर दिया। उस दौर को गुजरे हुए आज करीब 23 साल बीत चुके हैं। डिंपल चीमा कहती है कि इन 23 सालों में एक दिन भी ऐसा नहीं था जब मैंने खुद को तुमसे अलग पाया हो। मुझे हमेशा लगता है जैसे तुम किसी पोस्टिंग पर मुझसे दूर गए हो। मुझे गर्व होता है जब लोग तुम्हारी उपलब्धियों पर बातें करते हैं, पर दिल के किसी कोने में एक रंज जरूर है कि काश तुम भी कहीं अपनी बहादुरी की ये कहानियां सुन रहे होते तो अच्छा होता। डिंपल और विक्रम बत्रा अक्सर मंदिर और गुरुद्वारा श्री नाडा साहिब जाते थे। एक बार वे दोनों मंदिर में परिक्रमा कर रहे थे। विक्रम उनके पीछे चल रहे थे। जैसे ही परिक्रमा पूरी हुई, उन्होंने अचानक कहा, मुबारक हो मिसेज बत्रा। डिंपल ने देखा विक्रम ने एक हाथ से उनका दुपट्टा पकड़ रखा था और उनके पास अपनी खुशी बयां करने के लिए शब्द नहीं थे। डिंपल ने जब बार बार शादी के लिए कहा तो एक दिन विक्रम बत्रा ने ब्लेड से अपना अंगूठा काटकर खून से डिंपल की मांग भर दी थी। डिंपल के लिए वह जिंदगी का बेहद अच्छा दिन था। आज भी वह दिन याद करके उसकी आंखें नम हो जाती है। अपने साथियों में शेरशाह के नाम से चर्चित विक्रम बत्रा अपने साथियों में ऐसा जोश भरते थे कि कारगिल की ऊंची से ऊंची पहाड़ियों को भी उन्होंने पार कर लिया था। साल 1999 का चल रहा था। पाकिस्तान ने ऐसा धोखा किया कि कारगिल की चोटियों पर कब्जा कर लिया था। भारत के जाबाज सिपाहियों ने उन चोटियों से पाकिस्तान की फौज को हटाने के लिए ऑपरेशन विजय शुरू किया था। इस युद्ध में कैप्टन विक्रम बत्रा ने अपनी एक अलग ही पहचान बना दी थी। 1 जून 1999 को कैप्टन विक्रम बत्रा की पलटन को भी कारगिल में भेजा था। काफी चोटियों को जीतने के बाद विक्रम को कैप्टन बना दिया था।
अब अगला टारगेट बड़ा ही भयानक था। असल में श्रीनगर लेह मार्ग के ठीक ऊपर एक चोटी थी 5140, जिस पर पाकिस्तानी कब्जा जमाए बैठे थे। अब इस चोटी पर तिरंगा फहराने की बारी विक्रम बत्रा की थी। विक्रम बत्रा ने यहाँ पर ऐसी योजना बनाई कि दुश्मन को भनक भी नहीं लग पाई थी और फिर दुश्मनों के एकदम करीब पहुंच गए थे। दुश्मनों पर ऐसा हमला बोला कि उन्हें हिलने डुलने का भी मौका नहीं दिया था। कैप्टन विक्रम बत्रा ने इस आमने सामने की लड़ाई में 4 दुश्मनों को मार डाला था। बेहद दुर्गम क्षेत्र होने के बावजूद विक्रम बत्रा यहाँ पर अपनी वीरता का परिचय दिया था और फिर अपने साथियों के साथ मिलकर 20 जून 1999 को सुबह 3:30 पर इस चोटी को भी फतेह कर लिया था। कैप्टन विक्रम बत्रा ने जब इस चोटी से रेडियो के जरिए अपना प्रिय नारा दिया, यह दिल मांगे मोर, यह सुनकर सेना ही नहीं बल्कि पूरे भारत में उनका नाम छा गया था। इस अभियान में उनका कोड नेम था शेरशाह, साथ ही लोग उन्हें इस नाम से पुकारा करते थे। अगले दिन चोटी 5140 में भारतीय झंडे के साथ विक्रम बत्रा और उनकी टीम का फोटो मीडिया में आ गया था। सफर अभी तक यहीं नहीं रुका था। उनकी टीम बाधाओं को पार करते हुए लगातार आगे बढ़ रही थी और फिर अगला ही कदम उनके लिए बड़ा ही भयानक होने वाला था। अगली जिस चोटी को फतेह करने का टारगेट मिला था उनका नाम था चोटी 4875 पॉइंट। यह पॉइंट बेहद भयानक था। दुश्मन यहाँ पर लंबे समय से जमे हुए थे। वे ऊंचाई पर थे, हर कदम पर पहरा था और वह तारीख थी 7 जुलाई 1999 की। यहीं से इस चोटी का अभियान शुरू हो जाता है। यह अभियान इतना आसान नहीं था जितना वे सोच रहे थे, लेकिन देश खतरे में था। विक्रम बत्रा और उनकी टीम ने तय कर लिया कैसी भी मुश्किल आ जाए मगर इस चोटी को फतेह करना बेहद जरूरी है। रात के अंधेरे में विक्रम और उनकी टीम ने धीरे धीरे उस चोटी की ओर कूच कर लिया था। यह एक ऐसी मुश्किल जगह थी जहां दोनों ओर खड़ी ढलान थी और दोनों तरफ दुश्मन बारूद लेकर बैठे थे। यहाँ पर ऐसा पहरा था कि अगर चिड़िया भी उड़ती थी तो उन्हें भनक लग जाती थी। मगर विक्रम की योजना तो कुछ और ही थी। जिस जगह को दुश्मन सुरक्षित मान रहे थे वहीं से फतेह करने का प्लान कर लिया था और फिर उस जगह पहुंच गए थे जहां दुश्मन डेरा जमाए बैठे थे और फिर साथियों के साथ मिलकर ऐसा हमला बोला कि दुश्मनों को संभलने का मौका ही नहीं दिया था। काया खून से लथपथ थी फिर भी लड़े जा रहे थे। यह कोई निजी स्वार्थ नहीं बल्कि राष्ट्र प्रेम था। आमने सामने की इस भीषण लड़ाई में कैप्टन विक्रम बत्रा ने 5 दुश्मन सैनिकों को पॉइंट ब्लैंक रेंज में मार गिराया था। लेकिन एक ऐसा दौर भी आया था जब कैप्टन विक्रम बत्रा दुश्मन की रेंज में आ गए थे मगर फिर भी उनके कदम डगमगाए नहीं थे। शरीर गोलियों से छलनी था। इसके बाद भी वे रेंगते हुए दुश्मनों पर ग्रेनेड फेंककर उन्हें मौत के घाट उतार रहे थे। जिसका लीडर ऐसा जांबाज हो, जरा सोचिए उनकी पलटन कैसी होगी। और फिर बत्रा की पलटन ने चारों ओर कोहराम मचा दिया था। पाकिस्तानी दुश्मनों को काट काट कर वहीं पर जमी दोज कर दिया था। चोटी खून से सन गई थी लेकिन वो खून दुश्मनों का था और मिट्टी हमारी थी। विक्रम बत्रा और उनकी पलटन ने अपनी जान की परवाह भी नहीं की थी। कैप्टन विक्रम बत्रा बुरी तरह घायल थे। खुश रहना मेरे देश के यारों, अब हम तो सफर करते हैं। इस तरह देश की मिट्टी का एक जांबाज शहीद हो जाता है। उनकी इस बहादुरी के लिए भारत सरकार ने कैप्टन विक्रम बत्रा को मरणोपरांत सर्वोच्च और सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार परमवीर चक्र से नवाजा गया था। देश उनकी कुर्बानी को सदा सदा के लिए याद रखेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।